हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक्साइटेशन थ्योरी को कवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमने परसेंटेज एज कैरेक्टर की भी बात की थी कि कैसे कैलकुलेट होता है। फिर परसेंटेज एज कैरेक्टर से हम लोग क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, उसका क्या रोल होता है मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में, उसकी बॉन्ड लेंथ में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो तो परसेंटेज एज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो परसेंटेज एज कैरेक्टर को पसंद नहीं करता है ना। और परसेंटेज एज कैरेक्टर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। और लोन पेयर जो होता है वो परसेंटेज एज कैरेक्टर को लाइक करता है। ठीक है, हमने एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल देखे थे, क्वेश्चन छोटा सा देखा था। आप लोग बुक उठाइएगा, क्वेश्चंस उससे सॉल्व करते रहिएगा। अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ आपके बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से क्लियर करिए और क्वेश्चंस बुक्स से सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि है तो बहुत सिंपल, बट कभी कभी क्या होता है कि रिवाइज़ नहीं करते तो हम लोग भूल जाते हैं। तो स्टेरिक नंबर एक फॉर्मूला होता है इसका कि स्टेरिक नंबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होता है। इट इज़ अ सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। चाहे तो बस ये फॉर्मूला लिख लो, चाहे तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो सेंटेंसेस में कि स्टेरिक नंबर इज़ अ सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, अच्छा इसको निकालने का क्या मतलब है, इसको निकालने से हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है। इट इज़ हेल्प्स टू डिराइव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ BeCl2 का। कुछ नए एग्जाम्पल, मीथेन और ये सब देख के आप लोग बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई। आप लोग सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल जाके अपनी उठाओ। एटॉमिक नंबर कम से कम आप लोग चाहे कोई ट्रिक बना के कैसे भी करके, जब हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो ट्रिक वगैरह भी हम लोग देख लेंगे, उसको लर्न करने की क्या ट्रिक है। बट फिर भी आपको जैसे बेरिलियम में थोड़ा 30 तक, हाई स्कूल में तो सबने 30 तक तो याद ही किया होगा ना, तो इतना याद होना चाहिए। एक बार आप लोग लर्न कर लीजिए, है ना। तो इसका होता है 4 एटॉमिक नंबर। 4 होता है बेरिलियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p भी तो होता है भाई 0। 2p 0 क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएं, देखिए बेरिलियम है। देखो वापस से वही कहानी है, मैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड ही कर देती हूँ। ग्राउंड स्टेट पे आपका ऐसा है, पी ऐसे है, फिर एक्साइटेड का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब इसकी एनर्जी क्या हो गई है, पी वाले की जितनी, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ चला आया। ठीक, अब यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, बन गया क्या, बेरिलियम 2। समझ रहे हो। तो ये जो बना है बेरिलियम 2, देखो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, इतने से हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, एक s का एक p का मिक्स हुए हैं और बना है sp। हम बोल रहे हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp2। लेकिन अब ये स्टेरिक नंबर से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, है ना। ये भी तो, यही चीज़ तो हमको सीखनी है कि कैसे पता कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे इसका लोन पेयर, अच्छा कोई मुझे बताएगा, ये मैंने लोन पेयर यहाँ पे बना तो दिया, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये वाला जो 1s2 जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ शो कर सकती हूँ क्या। मैं कह रही हूँ ये लोन पेयर है, तो क्या आप लोगों को लगता है क्या ये लोन पेयर है। नहीं, ये लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कब हम लोग कहते हैं,
कुछ याद है? देखो यहीं पे समझ लीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। लोन जब नहीं याद आ रहा तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। एग्जाम में सपोज क्वेश्चन ही पूछ लिया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर भी डाल दिया और पूछ लिया कि इस बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कौन सा सही है, तो कैसे पता चले? देखिए आप लोग तुरंत बना, आप ऐसा कोई आइटम सोचो जिसमें लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुरंत कर लेते हैं। कर लिया हमने। ग्राउंड स्टेट में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और यही एक्साइटेड स्टेट में भी होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लग गया। हम अमोनिया को तो हर कोई जानता है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो लोन पेयर कहाँ, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो कहाँ का है? आउटर मोस्ट शेल का लोन पेयर है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी? 2s2। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल क्या है? 2s2 ही तो है भैया, लेकिन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ लोन पेयर क्या होगा? नहीं होगा, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा। ये सिंपल बेरिलियम क्लोराइड लीनियर स्ट्रक्चर के साथ स्टेबल रहेगा। थोड़ा खिचड़ी मच जाती है इसमें, फिर देखने में इतना ख़राब लगता है, बट नोट्स में आप लोग अपने अच्छे से बनाइएगा सब कुछ। तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है भैया, और यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो, अच्छा ये सीरियल नंबर मत समझना, मैंने बहुत शॉर्ट में स्टेरिक नंबर लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे और हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड पेयर 2 हैं बट लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ये 2 स्टेरिक नंबर क्या आ गया इसका? 2। और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। शेप और ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। एंगल कितना है? मतलब थीटा 180 डिग्री है। ठीक है, यही आपकी सेम कहानी किसके साथ होती है? CO2 के साथ। sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर शेप एंड ज्योमेट्री, 1 डिग्री थीटा, यही सेम प्रोसीजर आपका CO2 के भी साथ होता है ना? एक दो एग्जाम्पल और देखा जाए भाई स्टेरिक नंबर के। चलो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, स्टेनस क्लोराइड, टिन क्लोराइड एग्जाम्पल हो गया आपका। तो इसमें कैसे भाई? देखो वही सेम स्टोरी है, यही स्ट्रक्चर इसका बनता है, बट स्टेरिक नंबर के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होने के लिए अगेन आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। तो घूम फिर के कहानी किस पे अटकती है आपकी? हाइब्रिडाइजेशन पे, समझ रहे हो? तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो अब आप एक एक मॉलिक्यूल उठा के स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, या आप लोग हाइब्रिडाइजेशन दिमाग में रख के स्ट्रक्चर निकाल लीजिए, उसी से आपका स्टेरिक नंबर भी निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल स्टेरिक नंबर का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपके 2 होते हैं और लोन पेयर बच्चे इसमें आपका प्रेजेंट होता है एक लोन पेयर होता है। तो स्टेरिक नंबर आपका हो जाएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन इस यहाँ से आप क्या निकालेंगे? sp2। ठीक है, और इस जो स्ट्रक्चर इसका होता है ये ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में ये लोन पेयर और ये क्लोरीन, इस तरह से एक ट्राइगोनल प्लेनर ही इसका स्ट्रक्चर, एक प्लेन ऐसे एक प्लेन में रहते हैं लोन पेयर भी और क्या कहते हैं क्लोरीन, दोनों ऐसे रहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टेरिक नंबर 4 भी आप लोग समझ गए होंगे कैसे? स्टेरिक नंबर 4 मतलब कि अमोनिया, आप लोग देख लीजिए अमोनिया का एग्जाम्पल जो होता है, इसमें देखो स्टेरिक नंबर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। कैसे? आपके बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसमें? 3 और लोन पेयर आपका 1, तो स्टेरिक नंबर आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट वाले पे आ जाते हैं। ये तो आपका बस ऐसे ही था एक सिंपल एग्जाम्पल। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर 5 से, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। स्टेरिक नंबर 5 के जो एग्जाम्पल हैं उनको। ठीक है, चलिए देखिए स्टेरिक नंबर 5 बन कैसे कैसे सकता है। या तो आपका बॉन्ड पेयर
देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात हो रही है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि स्टेयरिंग नंबर 5 कैसे कैसे बन सकता है ना। पहला केस, बॉन्ड पेयर आपके 5 और लोन पेयर 0, तब भी आपका स्टेयरिंग नंबर 5 आएगा। या तो आपके पास बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो, तब भी। बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, तब भी आपका क्या आएगा, स्टेयरिंग नंबर 5। या बॉन्ड पेयर आपका 2 और लोन पेयर आपका 3 हो, तब भी। अच्छा, बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 4 हो सकता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्योंकि देखो लोन पेयर 4 4 आप लगा रहे हो, 4 लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कितना ज़्यादा रिपल्शन होगा। बहुत रिपल्शन होने की वजह से ये केस पॉसिबल नहीं है। ये वाला केस भी बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, बट मिल जाता है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। पहले हम लोग एक केस देखते हैं। बॉन्ड पेयर आपका कितना है, 5, और लोन पेयर आपका कितना है, 0। और ये होगा कैसे, देखिए बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर, तो इसमें क्या होगा कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी, sp3d, यही आपके हाइब्रिडाइज। देखो 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हैं भाई, 5 ही तो ऑर्बिटल हैं, तभी तो बॉन्ड पेयर, तभी तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं। देखो 5 ऑर्बिटल हैं, तभी 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तभी तो हम बॉन्ड पेयर कह रहे हैं 5 है, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये दिखने में कैसा होता है पहले तो यही देख लो, ट्राइगोनल, ये होता है ट्राइगोनल, ठीक है। बाई पिरामिडल मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे कोई एटम, बी लिख लो इसको, बी मत लिखो भैया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है मिड में, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। देख ये भी आपका इस तरह से पिरामिड बन रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे ये एक प्लेन है, प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है और नीचे भी, तो ये आपका ट्राइगोनल हो गया। और एक पिरामिड यहाँ, एक नीचे, तो बाई पिरामिडल। ये आपका प्लेन हो गया डस्टर, और डस्टर के ऊपर एक पिरामिड, डस्टर के नीचे दूसरा पिरामिड। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल आप लोग इसके लिखिए, किसके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के एग्जाम्पल आपको लिखना है। एग्जाम्पल्स हैं आपके, एक तो PCl5 लिखो सबसे पहले, उसके बाद लिखो IO2F3, और एक आपका होता है SF5+। और भी होते हैं एग्जाम्पल, बट ये मेन है। बुक में आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो हम लोग पहले PCl5 को ही देख लेते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना, 10 2 12 3 3p3, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फर्स्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी वाली शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन। यही होता है ना। तो हमें मतलब किससे है, इनसे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन या तो निकाले जाते हैं, मतलब दे देता है एटम, या गेन कर लेता है। जो भी कहानी होती है आपकी बाहर वाली शेल में ही होती है, अंदर वाली शेल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, ठीक है। तो देखो बाहर वाली शेल में फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। पाँच इलेक्ट्रॉन। अब आपका 5 ही क्लोरीन आया हुआ है कि नहीं,
अच्छा, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन अभी पहले इस स्ट्रक्चर से समझो, तब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से भी इसको समझ लेते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी, सब जगह क्लोरीन ही तो है। ये बॉन्ड बना रहा है, ये भी देखो, ये सारे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं भाई। यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 5 10। और हम बोल रहे थे कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट में देखा जाए तो इसको सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। PCl3 मिलता है, PCl3 मिलता है 2 लोन पेयर के साथ, लेकिन ये बना रहा है PCl5। तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन से समझ में आएगा कि क्यों 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए, ग्राउंड स्टेट में आपका इस तरह से ये 3s है, ये आपका 3p है और 3d भी होगा भैया, 3d 0, ठीक है, 3d भी होगा। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि आपका यही s वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है d ऑर्बिटल में, यहाँ से एक्साइट होके d में चला गया। अब यहीं पे आपके क्लोरीन आ जाते हैं भाई, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपके क्लोरीन एटम आ गए, तो ये बॉन्ड सबने बना लिया और हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रही है? sp3d मिल रही है आपको हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हाइब्रिडाइज। और आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? ओवरऑल देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन भाई, 10 तो है ना। देखो, तो ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है। ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया इसने, उसमें नो प्रॉब्लम। सारे जो एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट, भाई क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना। फॉस्फोरस अपना 10 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल है, स्पेस है ना। 3d ऑर्बिटल मतलब 5 ऑर्बिटल और 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ गई इसकी, तो इस वजह से ये अपने 10 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाता है। d ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को ये और रख सकता है अपने पास, सिर्फ d होने की वजह से। इस वजह से इसके जो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जगह भी है तो कोई रिपल्शन नहीं होगा। इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। स्टेरिक नंबर 5 में हमने एक केस देख लिया। अब हम लोग आते हैं अगले केस पे। अगला क्या था? स्टेरिक नंबर 5 ही है, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर आपके कितने? 4 और लोन पेयर आपका 1, आपका 1 लोन पेयर। ये वाला हम लोग केस थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है, sp3d है ना। तो d ऑर्बिटल जो होता है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यहाँ पे d के हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, और हमारे पास होता है dx² माइनस y², एक हमारे पास होता है dz²। तो यहाँ पे इन पांचों में से कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है? dz²। इसको याद रखो तुम लोग, क्यों? क्योंकि देखो, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है ना। यहाँ पे आपके प्रेजेंट है, क्लोरीन हो गया, ये जो भी बोलो आप। तो यहाँ पे ये देखो, एक्सिस कौन सा है? z एक्सिस। और dz² जो होता है वो z एक्सिस पे ही प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल
भाई ये dz² ही तो है ऑर्बिटल, तो ये z एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए डायरेक्ट हमें z एक्सिस पे ही वो मिल रहा है बॉन्ड। इस वजह से हम लोग आसानी से dz² को समझ लेते हैं कि यहाँ पे dz² ही यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में dz² ऑर्बिटल यूज़ होता है, इसको ध्यान रखना। इस वाले में क्या होता है कि एग्जाम्पल आप लोग देखिए, एग्जाम्पल ही इम्पॉर्टेंट है, SF4। ठीक है ना, तो SF4 वैसे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। ज्योमेट्री मैंने इस बताया ही है अभी आपको, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब शेप, यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व है तो शेप अब चेंज हो जाएगा, तो शेप यहाँ क्या होगा, सीसॉ। सीसॉ की तरह शेप होता है इसका, यहाँ पे ऐसा इस तरह से इसका शेप होता है। प्रेजेंट ये इस स्ट्रक्चर में होता है भाई। ठीक है, अरे सीसॉ कैसा होता है, थोड़ी ड्राइंग वीक है, कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, सीसॉ उसी का स्ट्रक्चर होता है ये। और रियल में ये क्या, हमने ज्योमेट्री अगर हम इसकी दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, बट ये लोन पेयर, लोन पेयर यहाँ ना रह के यहाँ रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, क्योंकि लोन पेयर ये वाली पोजीशन पे रहना प्रेफर करता है, यहाँ पे स्टेबल फील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोन पेयर स्टे होगा। अब एक केस और इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, SF4 होता है और इसका एग्जांपल होता है BrF4+, ये भी इसी का एग्जांपल होता है। ठीक है, प्लस नहीं लगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेरिक नंबर 5 ही है आपका, और यहाँ पे अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर आपके कितने हैं, 2। इसका एग्जांपल है ClF3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, sp3d, और d का कौन सा, dz²। ज्योमेट्री भी वही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट शेप जो है वो अब चेंज होके सीसॉ था पहले, अब कौन सी हो जाएगी, टी शेप। कैसे देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्लोरीन के 2 लोन पेयर यहाँ पे रहते हैं, यहाँ फ्लोरीन रहता है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। अब आप लोग लोन पेयर जब छुपा देंगे, एक सेकंड, लोन पेयर जब हम छुपा देते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, टी शेप दिख रही है, तो इस वजह से इसका इस जो शेप है वो कैसी हो गई, टी शेप। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग स्टार बना के नोट करिए कि सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ बॉन्ड पेयर में काउंट होते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज काउंट इन बॉन्ड पेयर। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये ले लिया, जिनॉन है और मैंने इस
इसी में हमने एग्जाम्पल ले लिया है, ये सेम स्ट्रक्चर है, बस खाली यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ मैंने जिनॉन का एग्जाम्पल ले लिया। ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड पेयर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, मतलब बॉन्ड पेयर अगर 5 नहीं, ये लोन ही पेयर है तो बॉन्ड पेयर काउंट करो 1 2 3, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा कि बॉन्ड पेयर में सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग एक लास्ट केस जो बचा हुआ है, मैंने आपसे बताया था कि बॉन्ड पेयर जिसमें 2 हो और लोन पेयर जिसमें 3 हो, तो देखिए रिपल्शन तो होगा भाई, लोन पेयर बढ़ गया है तो रिपल्शन होगा, तो लेकिन फिर भी एक मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, I3- का स्ट्रक्चर पूछ लिया था कि क्या होता है। स्टेरिक नंबर 5 होता है, ठीक है, बट इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चे वो लीनियर होता है, लीनियर। देखो यहाँ पे I, इसके पास होते हैं 3 लोन पेयर और ये तीनों यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों I जो होते हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर इसका बेसिकली कैसा है, आप लोन पेयर छुपा दीजिए, आप लोन पेयर जैसे ही छुपाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। एक I 2 I के साथ इस तरह अटैच है, बाकी 3 लोन पेयर है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही सेम जो इसका और एक तो आपने I3- देख लिया, एक CO2 देख लीजिए, जिनॉन फ्लोराइड भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब स्टेरिक नंबर पे थोड़ा सा बढ़ लिया जाए, स्टेरिक नंबर 5 बहुत पढ़ा, स्टेरिक नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर 6 में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 होता है। और अब D2 में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, देखो पहले तो sp3d2 3 2 5 और 1 6 ऑर्बिटल हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, और शेप भी आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। कब, जब तक लोन पेयर नहीं आता, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, इस तरह से कुछ होता है ऑक्टाहेड्रल। बेंजीन देखा है ना, बेंजीन, यही है ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल देखिए, आप लोग समझिए इसको कि इस तरह से ऑक्टाहेड्रल है ऐसे, और 4 आपके बॉन्ड 1 2, देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 आपके 4 बॉन्ड इस तरह प्लेन में है डस्टर के सरफेस पे। एक आपका ऊपर है यहाँ पे लगा हुआ 5th, और एक आपका नीचे है यहाँ लगा हुआ 6th। तो ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होता है। अब ये जो 2 D2 जो मैंने लिख दिया है, D के कौन से ऑर्बिटल, देखो स्ट्रक्चर D ऑर्बिटल का थोड़ा सा हम देख लेते। देखो D2 जो है आपका, ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं आपके, देखो ये वाला बॉन्ड भी आपका एक्सिस पे बन रहा है, ये भी इसी पे बन रहा है, तो 2 हमें चाहिए होंगे ऑर्बिटल जो एक्सिस पे हों। तो एक्सिस पे कौन कौन से होते हैं, एक तो हमने देखा dz², और एक होता है आपका एक्सिस पे dx² - y²। एक्सिस पे कौन सा है भाई देखो ना, बॉन्ड आपका ये 4 बॉन्ड प्लेन में बन रहे हैं डस्टर पे, डस्टर के सरफेस पे। मैंने बताया अभी, एक डस्टर के ऊपर बन रहा है, एक नीचे, तो दोनों एक प्लेन में तो है, एक लाइन में है ना, सीधी लाइन में समझो, प्लेन नहीं, एक अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, तो एक लाइन है, बट एक लाइन पे बन रहे हैं, एक्सिस पे बन रहे हैं। और एक्सिस देखो भाई, एक्सिस कैसे होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे ही तो होती है।
तो ये दो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपका एक्स जेड एक्सिस पे बन रहा है, एक यहाँ मान लो। और उसके बाद आपके ये जो चारों बॉन्ड हैं ये बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है और एक यहाँ बनता है। इस तरह से बनते हैं, एक्सिस पे नहीं, यहाँ कुछ नहीं बनेगा बॉन्ड, एक्सिस पे नहीं बने, बट दो बॉन्ड आपके एक तो यहाँ बनते हैं, एक यहाँ एक्सिस पे ही बनते हैं। तो एक्सिस पे ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? ये वाला होता है dx² - y²। उसके बाद एक आपका एक्सिस पे ऑर्बिटल होता है dz²। ठीक है, ये जो हम लोग dz² में ये जो गोल गोल बनाते हैं ना, ये पता है क्या होता है? कॉलर, भाई शर्ट वर्ट का कॉलर होता है ना, वही कॉलर है, ये कॉलर बनाया जाता है। तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है स्टेरिक नंबर 6 के साथ। एग्जाम्पल देख लिया जाए थोड़ा सा। चलो, तो पहले तो स्टेरिक नंबर 6 में कौन कौन सा केस हो सकता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात हम कर रहे थे। बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कितना होता है? 2। इतना केस आपका मेन। तो आपके ऑक्टाहेड्रल में यही बेसिकली 3 केसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले तो शुरू कर देते हैं। पहला वाला केस, बॉन्ड पेयर आपके 6 और लोन पेयर आपका कितना है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके आप लोग नोट, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है, तो एग्जाम्पल लिखते चलो भाई। SEF6, SF6 वेरी इंपॉर्टेंट, I+F6 एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ज़ीनॉन O6 4-। वैसे देखो, कभी एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया, सपोज़, अब भाई रट के तो हम गए नहीं हैं, मान लो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी तो केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी खासी पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर हम भूल गए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ करना नहीं है, बस आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता ही है। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, वहाँ से आप स्ट्रक्चर निकालिए, बस सो सिंपल। आपको हाइब्रिडाइजेशन तो पता, जैसे ही पता चलेगा आप समझ जाएंगे ना कि इसमें, वहीं से आप लोग समझ लीजिएगा कि अच्छा बस फंसेंगे, आप हो सकता है यहाँ फंस जाएं। तो मैंने आपको लोन पेयर देखने का भी तरीका बता दिया है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन आपके बचे रहेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो आपका बन जाएगा। देखो थोड़े एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख लो, इससे बहुत ज़्यादा बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। आजकल क्या कर रहे हैं ना कि स्ट्रक्चर दे देते हैं और उसके बाद पूछ लेते हैं कि इसमें स्टेरिक नंबर बता दीजिए। तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर आएगा कैसे? बुक उठाइए, कंपाउंड उठाइए, प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे बॉन्ड पेयर 6 हैं और लोन पेयर एक भी नहीं, 0। बाकी दूसरा केस देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर आपका 5 और लोन पेयर आपका 1। ऐसा आपका एक केस बनता है IF5 का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसमें? I और 5 फ्लोरीन आपके इस तरह से लगे रहेंगे और लोन पेयर आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। ये चारों तो प्लेन में रहते हैं बॉन्ड, और ये दोनों एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब इसका आप लोग शेप अगर बताएं तो ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो शेप, इसकी ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, बट शेप इसका क्या रहेगा? स्क्वायर पिरामिड। भैया लिख लो इसको, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे, पूछ लेंगे कुछ भी, शेप बता दो, ये बता दो, वो बता दो, ठीक है। एक तो ये। अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि बॉन्ड पेयर आपके 4 हैं, लोन पेयर आपके 2। ऐसा एक ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। मेन एग्जाम्पल यही है, यही एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी तक इसके अलावा तो फ़िलहाल कुछ पूछा नहीं गया। तो ज़ीनॉन है, फ्लोरीन आपके चारों प्लेन में रहेंगे और लोन पेयर आपके एक्सिस पे चले जाते हैं। अच्छा, लोन पेयर एक्सिस पे क्यों जा रहे जानते हो?
रिपल्शन कम करने के लिए। एक दूसरे से मैक्सिमम देखो, एंगल देखो, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो मैक्सिमम दूरी पे है तो रिपल्शन कम हो गया। और इसका जो शेप है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बट शेप इसकी होगी स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर। ठीक है, इसको लिख लीजिए भैया अपने नोट्स में आप लोग। अब आ जाओ स्टेरिक नंबर 7 पे। स्टेरिक नंबर 7, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp3d3, समझ रहे हो। अच्छा, अब इसमें D3 लिख दिया मैंने। अब इसमें D के कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और वो थोड़ा सा ड्राइंग बड़ी वीक रह गई है मेरी। देखो, इसका जो ज्योमेट्री होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिखिएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होता है, 5 बॉन्ड बनते हैं प्लेन में। प्लेन वालों को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड। 2 बॉन्ड आपके बनते हैं, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इनको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, पोजीशन का नाम है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आप लोग देख सकते हैं इक्विटोरियल की ज़्यादा होती है एक्सियल से, क्योंकि जो इक्विटोरियल जो होता है इसका एंगल थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, 72 डिग्री। ठीक है, मतलब 180 होना चाहिए ना, बट इसका एंगल जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका एक एग्जांपल आप लोग देखो, IF7 बहुत फेमस एग्जांपल है। इसमें बॉन्ड पेयर आपके होते हैं 7, बट लोन पेयर आपका होता है 0। ठीक है, यही सेम स्ट्रक्चर आपका बनता है I और F के 5 एटम्स पहले, तो उसके बाद I का ही, अरे फ्लोरीन यहाँ लगेगा, एक फ्लोरीन आपका यहाँ लग जाएगा। यह आपका बनता है पेंटागोनल, 5 बॉन्ड एक प्लेन में और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, एक केस आप लोग और देखिए, बॉन्ड पेयर आपका 6 और लोन पेयर आपका 1 होता है। बॉन्ड पेयर कितना, 6 और लोन पेयर आपका 1 होता है इसी में, बट एग्जाम्पल आपका ये एग्जाम्पल है IF6 माइनस, माइनस चार्ज आई पे है बच्चे। देखिए इसमें क्या होता है, 5 बॉन्ड तो बने, ठीक, पांचों बॉन्ड आपके फ्लोरीन जो है वो बनाया है। एक फ्लोरीन आपका अबव द प्लेन और एक जो आपका बिलो द प्लेन है वो लोन पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और शेप क्या होगी, पेंटागोनल पिरामिडल। भाई एक ही लोन पेयर छुपा दो तो पेंटागोनल प्लेन हो गया, पिरामिडल शेप हो गई, एक ही तो पिरामिड है तो पेंटागोनल पिरामिडल। ये थोड़ा सा ऐसे जाता है सारे, उससे मतलब हम लोग दिखाते हैं एक पिरामिड। तो यहाँ पे आपका स्टेरिक नंबर ख़त्म होता है, बट थोड़ा सा एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार देख लीजिए। देखो ये आपका क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब स्टेरिक नंबर कितना होगा, 5। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक आपका है ऑक्टाहेड्रल, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। थोड़ा बॉन्ड ये सही नहीं बना,
अब हाँ, इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 6। उसके बाद पेंटागोनल वाले पे आ जाइए। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 7। अब देखते चलो, इसमें थीटा आपका होगा 120 डिग्री, इसमें आपका थीटा होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है, देखो 120 डिग्री। यहाँ पे आपका जो थीटा होगा 72 डिग्री। ठीक है, ये थीटा आपका 72 डिग्री। तो देखिए, पहली चीज़ कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो अगर इसमें मैं ए बी सी लिख देती हूँ, ए बी सी। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, पहले तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करिए, थोड़ा इजी रहेगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर में भाई थीटा सबसे ज़्यादा किसका है? ए का। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ए में है, फिर दूसरा बी में है, फिर सी में है। अब बॉन्ड लेंथ इसके जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, इतनी। अब अगर मैं लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करूं बॉन्ड लेंथ पर, किस में? एक्सियल इक्वेटोरियल में। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो इक्वेटोरियल ये हो गया, ये आपके एक्सियल बॉन्ड हो गए, है ना। और ये बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड की लेंथ हो गई। थोड़ा सा यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें स्टेरिक नंबर 5 में एक्सियल की बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा होती है। देखो बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है तो ध्यान रखना है एक्सियल की ज़्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल में भी एक्सियल की ही ज़्यादा होती है, बट इसमें क्या कहते हैं, क्या नाम है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल में आपकी एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, स्टेरिक नंबर वाला। हम लोग अब इसके आगे वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।